हेलो दोस्तों, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ फॉर चैनल में। तो दोस्तों, आज की हम वीडियो में मैथमेटिक्स के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, जो कि दोस्तों एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी की, रेलवे की, एनडीसीपी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए बीसों जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों की बहुत ही उपयोगी हैं। और साथ में दोस्तों आपको ये भी पता चलेगा कि जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर आता है ना, जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो दरअसल किस टॉपिक से आते हैं मैथ के, या फिर किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो सबका ज्ञान हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाए। तो हम बिना समय किए हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, कि राजू पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है और फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, तब प्रत्येक बार अपने बाईं ओर मुड़कर होते हुए क्रमशः 5 मीटर, 15 मीटर और फिर 15 मीटर चला। तो बताइए कि चलना आरंभ करने के स्थान से अब वह कितनी दूरी पर है। तो देखो दोस्तों, क्या क्वेश्चन को पढ़ते समय हमें कुछ समझ में आया? नहीं आया तो समझिए। उसने ये बोला है कि राजू जो है दोस्तों अपनी दिशा में क्या है, पूर्वी की दिशा में 10 मीटर चला। तो पहले तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। हमेशा दोस्तों सीधी की ओर क्या होती है, पूर्व दिशा होती है, और ऊपर की ओर क्या होती है, उत्तर दिशा होती है, ठीक है ना। और इसके विपरीत तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर क्या है, राजू के लिए हम दोस्तों क्या आर से दर्शा देते हैं, ठीक है ना। क्या है, आर से दर्शा रहे हैं। तो उसने कहा है कि पूर्व दिशा में दोस्तों जो है राजू वो कितना 10 मीटर चला है, ठीक है ना, 10 मीटर चला है। अब देखो दोस्तों, जब हम इस साइड चल रहे हैं तो हमारा सीधा साइड कहाँ पर होगा, हाथ नीचे की ओर सीधा होगा, और क्या है, ऊपर की ओर उल्टा हाथ होगा, ठीक है ना। और फिर भाई अपनी दाईं ओर मुड़कर, यानी कि दोस्तों वो नीचे की ओर मुड़ा, दाईं हमारा यानी कि सीधे हाथ की जबान कितना चला है, मुड़ा है दोस्तों 10 मीटर, यानी फिर वो कितना मुड़ा है, 10 मीटर चला है, ठीक है ना। फिर उसने क्या बोला, तब प्रत्येक बार, यानी कि दोस्तों जितना भी अंक बोला जाए वो प्रत्येक बार मुड़ा है कहाँ पर, बाईं ओर, ठीक है ना। बाईं ओर मुड़ते हुए पहली बार वो कितना मुड़ा है, 5 मीटर। तो दोस्तों बाईं, जब देखो जब हम नीचे की ओर होंगे दोस्तों, तो सीधा साथ हमारा कहाँ पर होगा, ठीक है ना। सीधा हाथ हमारा इस साइड होगा और उल्टा हाथ हमारा क्या होगा, इस साइड होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बाएं जो हाथ है वो हमारा उल्टा होता है, इसलिए हम कहाँ पर मुड़े हैं, यहाँ पर, ठीक है ना। कितने मुड़े हैं, 5 मीटर, ठीक है ना, समझ गए। फिर क्या मुड़े हैं, 15 मीटर, क्योंकि यहाँ पर क्रमशः बोला है ना, पहला 5 मीटर और फिर 15 मीटर। तो 15 मीटर भी हमारा क्या होगा दोस्तों, उल्टा हाथ कहाँ पर होगा, हमारा ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो ऊपर हो गए हम कितने, 15 मीटर, ठीक है ना। फिर दोस्तों जब हम ऊपर की ओर हैं तो सीधा हाथ हमारा इस साइड होगा और उल्टा हाथ हमारा किस साइड होगा, इस साइड होगा। तो फिर हमें कितना मुड़ना है दोस्तों, 15 मीटर, यानी 15 मीटर फिर मुड़ गए, ठीक है ना। तो उसने ये पूछा है कि चलना आराम, यानी कि जब हम यहाँ से चले हैं दोस्तों तो स्थान से अब वह कितनी दूरी पर, यानी कि ये स्थान से लेके ये स्थान की दूरी हमें बतानी है, यानी कि ये वाली, कि ये वाली कितनी है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो, जब ये 15 है, ठीक है ना, और यहाँ तक 10 है, तो दोस्तों अब बची कितनी हमारी, 5, क्योंकि 5 और 10 कितने होंगे, 15 होंगे, यानी ये टोटल दूरी कितनी है, 15 है। और यहाँ तक तो हमें 10 देकर रखी है, और यहाँ पर हमारी कितनी बची है, 5 बची है। यानी कि दोस्तों राजू अपने मूल स्थान से 5 दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर। क्या क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो आप बिना ही पेन उठाए उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2014 और 2023 में रिपीट हो चुका है, तो ध्यान रखें एसएससी में, ठीक है ना। एक परिवार में श्रीमान और श्रीमती कुमार के अलावा 5 बच्चे हैं, जिनमें से 2 शादीशुदा हैं तथा प्रत्येक की एक एक लड़का तथा एक एक लड़की है। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। भाई हमें परिवार की निजी संपत्ति के बारे में अब पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कि जो परिवार है, तो परिवार में भाई 2 व्यक्ति हैं, परिवार, सॉरी 1 मिनट, ठीक है ना, थोड़ा आगे चली गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक परिवार में कितने हैं, 2 व्यक्ति हैं, पति पत्नी हैं, दंपति हैं, ठीक है ना। कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, हमने मान लिया इतना। फिर उसने कहा कि इसके अलावा 5 बच्चे हैं, तो प्लस करके 5 बच्चे भी हैं, ठीक है ना। इसमें से 2 की शादी हो गई, हमने कहा जी हाँ 2 की शादी हो गई, ठीक है ना। उसने कहा प्रत्येक की, ठीक है ना, एक लड़का और एक लड़की है, यानी कि दोस्तों 2 की शादी हो गई है तो दोनों के पास एक लड़का और एक लड़की है, ठीक है ना। तो 2 लड़का और लड़की, और फिर दूसरे के बाद भी 2 लड़का और 2 लड़की होंगे, ठीक है ना। तो ये टोटल कितने होगा दोस्तों, जो होगा 2 4 6 8, 8 5 कितने होगा, 13। यानी कि दोस्तों परिवार में टोटल कितने व्यक्ति हैं, सदस्य हैं, 13 सदस्य हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट जरूर कर लें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों,
कि यदि एक दंपति की 7 पुत्रियां हैं यानी कि 7 बेटियां हैं, ठीक है ना, और हर पुत्री का एक भाई है तो परिवार में कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, अब दंपति क्या होती है, तो दंपति का मतलब होता है दोस्तों बर। बर जानते हैं ना, बर यानी कि जोड़ा। जोड़ा कितने व्यक्तियों का होता है, 2 व्यक्तियों का हम बोलते हैं ना दंपति हैं, ठीक है ना। पति पत्नी को बोलते हैं दंपति, ठीक है ना, यानी कि वो 2 व्यक्ति हैं, ठीक है ना। प्लस में, ठीक है ना, 7 कितनी हैं, बेटियां हैं यानी पुत्रियां हैं, ठीक है ना। फिर उसने क्या बोला कि हर एक पुत्री का एक भाई है। तो दोस्तों आपको ये नहीं बोलना है कि 7 ही भाई होंगे, नहीं, एक भाई है हमारा, कितना है, एक। देखो एक भाई है और कितनी है, 7। उसने यही तो बोला कि हर पुत्री, यानी कि दोस्तों पहली पुत्री का भी एक भाई होगा, दूसरी पुत्री का भी एक भाई होगा, तीसरी का भी एक भाई होगा, यानी कि दोस्तों 7 बहनों का एक ही भाई है। कितना है, एक ही भाई है, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पर 1 लिख रहे हैं, ना कि 7 लिख रहा है, ठीक है ना। इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो जो कितना हो जाएगा, 2 7 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, यानी टोटल सदस्य कितने हैं दोस्तों, 10 हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को भी आप भली बात ये समझ चुके होंगे। ये 2018 में पूछा जा चुका है रेलवे में और ग्रुप डी में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि यदि प्लस का अर्थ, ठीक है ना, डिवाइड अर्थ और इनटू यानी कि माइनस का अर्थ, ठीक है ना, और इनटू का अर्थ और प्लस हो, तो इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है। तो देखो किस प्रकार से करना है, पहले क्वेश्चन को समझे इनमें क्या होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन देकर रखी होती है, ये समीकरण है, ठीक है ना। तो उसने ये कहा है कि यहाँ पर प्लस है, ठीक है ना, जिस स्थान पर दोस्तों प्लस है हमें उस स्थान पर किसका चिन्ह रखना है, डिवाइड का, यानी भाग वाला चिन्ह को रखना है। और जहाँ पर दोस्तों कहाँ पर है, भाग वाला स्थान है, ठीक है ना, यानी जो डिवाइड वाला चिन्ह है उसके स्थान पर हमें क्या है, इनटू वाला रखना है, यानी कि सॉरी माइनस वाला चिन्ह रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों माइनस का चिन्ह है, वहाँ पर हमें क्या रखना है, इनटू का, ठीक है ना, यानी कि यो गुणा वाला रखना है। और जहाँ पर दोस्तों गुणा का अर्थ यानी चिन्ह है, वहाँ पर हमें कौन सा रखना है, प्लस का रखना है। तो देखो हमारी इक्वेशन क्या है, 4 है तो हमने 4 लिख लिया, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर देखो माइनस के स्थान पर हमें क्या रखना है, इनटू का स्थान रखना है, ठीक है ना, यानी हमने इनटू लिख दिया, फिर हमने 5 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर इनटू है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो इनटू के स्थान पर हमें क्या लिखना है, प्लस का स्थान लिखना है, तो हमने प्लस लिख दिया, ठीक है ना, फिर हमने सेक्शन लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो भाग का स्थान है, यानी कि दोस्तों भाग के स्थान पर हमें क्या लिखना है, माइनस का स्थान लिखना है, तो हमने माइनस लिख दिया, ठीक है ना। अब हमने 8 लिख दिए, ठीक है ना। अब दोस्तों जो प्लस है हमारा, तो प्लस के स्थान पर दोस्तों क्या है, भाग का स्थान है, ठीक है ना, यानी प्लस के स्थान पर हमें दोस्तों किसका चिन्ह रखना है, हमें इनटू वाला रखना है, तो हमने यहाँ पर इनटू वाला रखेंगे, ठीक है ना। अब इसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 26 और 2 कितने हो जाएंगे, 22, सॉरी 20 और ये कितने हो जाएगा, 26, ठीक है ना। 26 माइनस के कितने हो जाएंगे, 4, तो टोटल में कितने होंगे, 22 होंगे, ठीक है ना। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई समझ में नहीं आया, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है ना, एक बार फिर से समझ लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा और इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, तो वो आप ध्यान दें। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है दोस्तों आपको, जहाँ पर प्लस का स्थान होगा, यानी यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, जैसे कि दोस्तों हमारे पास ये प्लस का चिन्ह है, ठीक है ना, तो प्लस के चिन्ह के स्थान पर हमें कौन सा बदल देना है, यानी कि उस स्थान पर हमें डिवाइड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर, ठीक है ना, प्लस है तो हमें यहाँ पर कौन सा स्थान कर देंगे, भाग वाला, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों भाग का चिन्ह होगा, वहाँ पर हमें माइनस का चिन्ह रखना है। जैसे कि ये है भाग का चिन्ह, तो हमने यहाँ पर माइनस रख दिया, ठीक है ना। और जहाँ पर दोस्तों माइनस चिन्ह होगा वहाँ पर हमें इंटू रखना है, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इंटू रखेंगे, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर इंटू है वहाँ पर हमें प्लस रखना है, तो यहाँ पर इंटू है तो हमने यहाँ पर प्लस रख दिया। अब इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे दोस्तों, तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, यानी 22, तो 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के यदि स्थान बदलने यानी कि चिन्ह बदलने वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उनसे बिना ही पेन उठाए सॉल्व कर सकती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आया है दोस्तों, कि 3 मीटर 4 मीटर एवं 5 मीटर भुजा वाले 3 घन को पिघलाकर एक नया घन तैयार किया जाता है, तो नए घन की भुजा क्या होगी। तो दोस्तों घन के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं, जब भी आपको क्रम से क्या हो संख्या दी जाए, तो दोस्तों आप जैसे 3 4 5, तो अगली क्या होगी, 6 होगी, तो 6 आप लगा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक ना, मीटर, जब आपके पास क्रम से संख्याएँ चल रही होंगी। लेकिन दोस्तों मान के चलिए क्रम से ना चल रही हो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, घन A² प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या होता है, घन के लिए होता है, ठीक है ना। तो देखो ये ए का मान है, ये बी का, ये सी का, ठीक है ना। तो हम इससे सॉल्व करेंगे तो ए का क्यू कितना, ए का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, ए का स्क्वायर होता है 9, ठीक है ना। और ये 16 का कितना होता है दोस्तों, 4 का कितना होता है 16 होता है, ठीक है ना। और दोस्तों प्लस, ठीक है ना, 5 का कितना होगा 25 होगा, ठीक है ना, 25 होगा। जब इन सभी को हम जोड़ेंगे दोस्तों, सॉरी एक मिनट यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर दरअसल क्यू है, ठीक है ना, क्या है क्यू है, ठीक है ना। तो ये 3 का क्यू 27 होगा, और ये 4 का कितना होगा 64 होगा, और 5 का कितना होगा 125 होगा, ठीक है ना। तब जाके हम जोड़ेंगे तो ये 216 हो जाएगा। और 216 का घन कितना होता है 6 का घन कितना होता है 216 होता है, यानी 6 की पावर क्यू करेंगे तो 216 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि क्रम से संख्या हो तो आप क्रम वाली संख्या लगा सकते हैं, जैसे 3, 4, 5 और 6। तो इस टाइप से भी हमारा 6 आ रहा है, और जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा तब भी 6 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक होती हैं जिसे आप अप्लाई किया करें, ठीक है ना। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में दरअसल हमें बेवकूफ़ बनाया गया है, बिल्कुल क्या है देखें समझें कि 5 वर्ष के बाद मेरी पिता की आयु कितनी होगी, 55 वर्ष हो जाएगी। भाई 5 वर्ष बाद 55 होगी, लेकिन वर्तमान में तो आपके पिता की आयु कितनी है 50 वर्ष है, ठीक है ना। तो बताइए कि 8 वर्ष पूर्व कितनी आयु होगी, यानी कि दोस्तों 8 वर्ष पहले कितनी आयु थी होगी। तो दोस्तों 50 में से आप 8 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 42, यानी 42 वर्ष हमारी क्या होगी आयु होगी पिता की, कितने 8 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें क्या है बेवकूफ़ बनाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जब एक पूर्णांक के को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 1 होता है। जब के प्लस 1 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो निम्न में से के का संभावित मान क्या होगा, यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों कि जब हम क्या है कि के में, ठीक है ना, 3 से भाग दे रहे थे तो हमें शेषफल कितना मिल रहा था 1 मिल रहा था, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों के प्लस 1 में, ठीक है ना, के प्लस 1 में 5 से जब हम भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल कितना मिला 0 मिल रहा है, ठीक है ना। तो अब हमें के स्थान पर उस संख्या को रखना है दोस्तों, इन 4 ऑप्शनों में से कोई सी भी एक संख्या कि जो दोस्तों 3 से भाग दें तो शेषफल 1 मिलना चाहिए, और उसी संख्या में दोस्तों जब हम 5 से भाग दें तो हमें 0 मिलना चाहिए, ठीक है ना, शेषफल में, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले जब हम 21 रखेंगे तो 30 आते 21, इसका शेषफल कितना मिलेगा 0, लेकिन हमें चाहिए 1, तो इसका मतलब है कि ये नहीं होगी, ठीक है ना। फिर हम रखेंगे 63, तो 63 का भी दोस्तों 0 ही शेषफल आएगा, लेकिन हमें चाहिए कितना 1, तो ये भी नहीं होगी, ठीक है ना। 64 में दोस्तों जब हम भाग देंगे, देखो 64 में, ठीक है ना, 3 दूनी 6 और 3 दे कम 3, कितना बचा 1, यानी 1 शेषफल आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 64 एक ऐसी संख्या है कि 3 और 5 दोनों में ही हम भाग दे सकते हैं। कैसे, देखो 64 में 3 दूनी 6, ठीक है ना, 3 एकम 3, कितना शेष बचा 1, तो यानी कि के स्थान पर हमें 1 ही चाहिए था तो 1 आ गया। अब इसी के का स्थान हम यहाँ पर भी रखें तो ये 64, के है हमारा 64 और 1 प्लस में है, तो ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 65 में जब हम दोस्तों 5 से भाग देंगे तो शेषफल हमें कितना मिलेगा 0 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगी कि वो संख्या 64 है। 64 को जब हम के स्थान पर रख रहे हैं तो हमें दोस्तों जब 3 से भाग दे रहे हैं तो 1 शेषफल मिल रहा है, और जब हम इस यहाँ पर के प्लस 1 में भी हम क्या है 64 का मान रख रहे हैं और 5 से भाग दे तो हमें 0 ही मिल रहा है शेषफल, समझ गए ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखें। तो जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना मिलता है 4 प्राप्त होता है। तदनंतर 2n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि जब हम n में 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमें 4 मिल रहा है। इसी प्रकार दोस्तों 2n में हम 6 से भाग दें तो हमें क्या शेषफल प्राप्त होगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों इन्हीं में से नहीं, ठीक है ना, अब हमें इन ऑप्शनों को नहीं यूज करना है कि आप n के स्थान पर इनको रख दें, नहीं, हमें मन से सोचना है दोस्तों कि n के स्थान पर हम कौन सी संख्या रख सकते हैं कि जिसमें हम भाग दें 6 से तो हमें शेषफल 4 मिलना चाहिए। तो सोचिए दोस्तों कि वो कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों एक तो हमारी 10 होगी, ठीक है ना, कौन सी होगी 10 होगी, दूसरी हमारी 17 होगी। इस प्रकार की कई संख्या हैं जिससे हम 6 से भाग दें तो हमें शेषफल कितना मिलेगा 4 मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों हम छोटी सी एक संख्या रख लेते हैं, वो क्या रख लेते हैं 10, यानी कि n के स्थान पर दोस्तों हमने कितनी संख्या रख ली है
10 रख ली है, ठीक है ना। जब हम 10 में 6 से भाग दे तो शेषफल कितना मिला, 4 मिला। इसी प्रकार दोस्तों 2n है तो n का मान हमने 10 रख लिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जब आप 20 में दोस्तों 6 से भाग देंगे तो हमें शेषफल कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शेषफल कितना होगा, 2 होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो और आप देख लें दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। उसने ये बोला है दोस्तों कि एक भिन्न की अंश की अपेक्षा उसका हर कितना है, एक अधिक है, ठीक है ना। यदि अंश और हर दोनों में से एक घटाया जाए तो भिन्न 0.5 के बराबर हो जाती है, तो भिन्न क्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही सिंपल लॉजिक लग रहा है, आपको चिंता नहीं करनी है। वो क्या कह रहा है कि एक भिन्न की अपेक्षा उसका अंश कितना है, हर कितना है, एक अधिक है। जैसे कि दोस्तों ऊपर की संख्या क्या होती है, अंश होती है, ठीक है ना, समझ गए। नीचे की संख्या क्या होती है, हर होती है। ये भिन्न है, ठीक है ना, 4 भिन्न है। तो यहाँ पर देखो जो अंश है दोस्तों इससे एक अधिक है, क्या, हर, ठीक है ना। और यहाँ पर भी दोस्तों अंश की अपेक्षा एक क्या है, हर अधिक है, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों अंश की अपेक्षा क्या है, हर एक अधिक है, ठीक ना। यानी सब में ही दोस्तों हर से क्या है, एक अधिक है, क्या। एक मिनट दोस्तों, हमारा क्वेश्चन हिला गया है, ठीक है ना। कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर ये रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कि जितना भी यानी कि जो अंश है, अंश से दोस्तों एक संख्या जाना क्या उसका हर है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर देख रहे होंगे, आप देख रहा होगा, ठीक है ना। फिर उसने आगे क्या बोला है दोस्तों, तो इतना जो क्वेश्चन है वो हमारे ऑब्जेक्टिव में ही सॉल्व देकर रखा है, तो इतने में हमें कुछ नहीं करना। फिर क्या बोला, अंश और हर दोनों में से एक घटाना है। यानी कि दोस्तों जो 3/4 है तो एक इसमें से भी घटाना और एक इसमें से भी घटाना है, ठीक है ना। तो ये आप घटाएंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0.5 की यदि बराबर आ गई, ठीक है ना, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, वरना गलत हो जाएगा, ठीक ना। जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों 0.6 के करीब आएगा तो दोस्तों ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमें 0.5 चाहिए। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ठीक है ना। फिर सेकंड में क्या है दोस्तों, 4/5 है। तो 4/5 में से जब हम घटाएंगे तो ये 3 कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0.7 आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें 0.5 चाहिए, तो ये भी होगा। जब हम दोस्तों तीसरे वाले लॉजिक को देखेंगे, ऑप्शन को देखेंगे 2/3 को, तो 2/3 में से दोस्तों जब हम एक माइनस करेंगे, ठीक है ना, 2/3 में से जब इसमें से माइनस इसमें से भी माइनस, तो 1/2 बचेगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में कहीं कठिनाई है, नहीं ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपकी समझ में आया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है दोस्तों कि जब दो संख्याओं को अलग अलग 33 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। वो क्या बोल रहा है कि दो संख्याएँ हैं, कितनी है, 2 संख्या, x है और y है, ठीक है ना। हमने मान लिया कि 2 संख्या x और y हैं। तो जब हम पहली संख्या में 33 से भाग दे रहे हैं और दूसरी में भी हम 33 से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, यानी दोनों में ही 33 से हम भाग दे रहे हैं, इतना याद रखें, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला कि शेषफल क्रमशः, यानी पहली संख्या x वाली का 21 आ रहा है शेषफल और दूसरी वाली का कितना आ रहा है, 28 आ रहा है, ठीक ना। यदि दोनों संख्याओं के योग को, यानी दोस्तों शेषफल को हमें योग करना है, प्लस करना है, ठीक ना। जब हम प्लस करेंगे दोस्तों तो 49 होगा, 49 होगा, ठीक ना। योग को 33 से भाग देने पर, यानी इसमें हमें 33 से भाग देना है, तो जो शेषफल हमें मिलेगा दोस्तों वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 33 से कम 33, तो शेषफल कितना मिला हमें, 16 मिला। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यानी कुछ नहीं करना था दोस्तों, इन दोनों को प्लस कर देना था और 33 से भाग दे देना था, और जो हमें शेषफल मिल रहा था वही हमारा राइट आंसर हो जाता, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो और आप देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर, कितने से, 899 से भाग देने पर शेषफल कितना मिला, 63 प्राप्त हो रहा है। यदि उसी संख्या को उनसे भाग दिया जाए, उनसे का मतलब है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। मैं इसे सुधारने का प्रयास करूँगा, देखूंगा कि ये क्वेश्चन कहीं पर गलत है, क्योंकि दोस्तों उनमें से का मतलब है दोस्तों यहाँ पर कोई संख्या होगी, लेकिन इस पर संख्या टाइप नहीं हो पाई, इसलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दोस्तों कि एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 3 बनता है। उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा लॉजिक लगाना है। कोई भी संख्या है, ठीक है ना, मान के चलिए दोस्तों
कि जो 5 संख्या है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या बोला, एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है, यानी कि दोस्तों हम वो संख्या n मान लेते हैं और हम 5 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल हमें 3 मिल रहा है, ठीक है ना। तो उसने बोला उसी संख्या, उसी का मतलब है दोस्तों आपको शेषफल में ही भाग देना है, किससे, 5 से। लेकिन दोस्तों उसने बोला है कि शेषफल का क्या करना है, वर्ग भी करना है, यानी इसका स्क्वायर भी करना है। तो स्क्वायर करेंगे 9, ठीक है ना। 9 में जब 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एक आप समस्या ये भी होती है कि कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं उनके लिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो सदैव से सदैव दोस्तों आपको शेषफल में ही भाग देना होता है, अगल से कोई संख्या इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है ना, कि आपने अगल से कर ली नहीं, आपको शेषफल ही देखना है और शेषफल में ही हमेशा क्या है, भाग देना है, ठीक है ना, जिससे आपसे बोला जाए भाग करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि 100 का आधा, ठीक है ना, यानी 100 का आधा कितना होगा, 50 होगा, ठीक है ना, को विभाजित करें 5 से, यानी दोस्तों 5 से क्या करना है, विभाजित करना है, यानी भाग देना। सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना, किससे करना है, 5 से विभाजित करना है। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है ना, किससे करना है, 5 से विभाजित करना है, यानी भाग देना है, ठीक है ना। फिर क्या करना, 5 से, सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है ना, फिर गुणा करना है। 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, हम सुधार लेते हैं क्या पर हो रहा है। यहाँ पर ये बोला है कि 100 का आधा से विभाजित करें, यानी कि 100 का आधा 50 होगा, ठीक है ना। फिर उसने बोला कि 5 से गुणा करें, हमने 5 से गुणा भी कर दिया। फिर उसने बोला है, पूछा है कि 20 घटाएं, तो हमने 20 घटा भी दिए, ठीक ना। और परिणाम बताएं, यानी रिजल्ट बताना है, इसे सॉल्व कर कर। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 25, 125 हो जाएगा, 55 25, ठीक है ना, यानी 250 हो जाएगा, माइनस के 20 होगा, तो ये 230 हो जाएगा। तो 230 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। तो ये वाला था, थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूज हो रहे थे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इनमें से 27 घटा देने से संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, तो वह संख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।